हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकेरियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे एंड कब वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए एंड एक गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिएगा। ओके, पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपके सामने 3 ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 2 3। फर्स्ट है बी, मधुमक्खी। सेकंड है बटरफ्लाई, तितली। एंड थर्ड है ड्रैगन फ्लाई। ओके, सो आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है या जो भी आपको पसंद है। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बी से। हाय ऑप्शन फर्स्ट, जिन लोगों ने भी बी चूज़ किया है ये उनके लिए है, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, Knight of Swords, the Chariot, Ten of Cups, Queen of Wands। चलिए देखते हैं। एंड बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लाइक फैमिली को साथ लेकर चलने वाले पर्सन। एंड ये इंसान बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में। द हायरोफेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन्हें हर चीज़ का, कम्युनिकेशन स्किल इनके बहुत अच्छे होंगे, हर चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। एंड हर किसी को गाइड कर सकते हैं ये इंसान, अलग अलग फील्ड के लोगों को गाइड कर सकते हैं वैसे हैं। एंड इन्हें खुद भी रीड करना या स्टडी करना अभी भी अच्छा लगता है। ये कुछ ना कुछ बुक या फिर नॉवल वगैरह रीड करते होंगे या फिर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें स्टडी करना बहुत पसंद है। एंड ये कुछ भी चीज़ें कहना चाहिए सोच समझ के करते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। द चैरियट, बैलेंस में आके डिसीजन लेते हैं लाइफ के। एंड यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा फास्ट एनर्जी लेके आती हैं इनकी लाइफ में, जहाँ इन्हें सडन डिसीजन लेने पड़ते होंगे चीज़ें। लेकिन इनका जॉब हो सकता है ऐसा, या फिर इनका बिजनेस हो सकता है वैसा, जहाँ पे इन्हें थोड़े जल्दबाजी में डिसीजन लेने होंगे। बट ये बहुत बैलेंस के साथ इन सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है। द हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, फैमिली को लेकर चलते हैं हर जगह। एंड ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना क्लियर कम्युनिकेट रखते हैं हर किसी से लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउट वाली सिचुएशन में आ जाना, नहीं। अपना जो मन में है या फिर जो भी चीज़ें इन्हें लगती है उस पर्सन की, ये मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफ़ी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जाती है ये बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। बिल्कुल लाइक वैसे इंसान नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो छोड़ दिया या भाग गए या फिर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जाती है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो चाहे वो काम के लिए हो, ये उसको पूरा करते हैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन अपने आप में, लाइक एक लीडर हैं। अपनी लाइफ जो भी कर रहे होंगे, चाहे बिजनेस कर रहे हों चाहे जॉब कर रहे हों, एक लीडर की तरह काम करते हैं। इनके अंडर लोग होंगे जहाँ पे हो सकता है ये उन्हें गाइड या फिर एडवाइस देते होंगे। प्रोजेक्ट्स में लोग होंगे इनके साथ, वो चीज़ें हो सकती हैं अगर जॉब करते हैं तो, या फिर खुद का बिजनेस है तो वहाँ इनके अंडर लोग काम करते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन एंड बहुत चीज़ों को लेके क्लैरिटी लेकर आना
अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो उसको समझना, सोचना उसके बारे में, देन उसको भी क्लियर करना। वैसे है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। जिस चीज़ के लिए कहना चाहिए काम करना है, ये उसके लिए बिल्कुल पैशनेट एनर्जी में काम करते हैं, वैसे इंसान है। एंड यस, अगर लव की लाइफ मतलब लव लाइफ इनकी देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है एंड बैलेंस्ड पर्सन है। इन्हें जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं रहती, ये बहुत बैलेंस में एंड सोच समझ के डिसीजन लेते हैं लव लाइफ में भी। जब आप इनसे मिलेंगे तो ये हो सकता है उनका जो रोमांस, उनके जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताएं। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर होगी उस टाइम पे जब आप शादी करके इनके साथ जाएंगे तो वो चीज़ें भी ये बहुत अच्छे से निभाएंगे। उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा काइंड है, डिसिप्लिन्ड है एंड कहना चाहिए सपोर्टिव है। तो आप जब उनकी फैमिली में जाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से रखा जाएगा, हर चीज़ आपके लिए, आपसे भी सुनी जाएगी, आपके लिए भी की जाएगी। वैसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे यही चीज़ है कि बस ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहेंगे, बिकॉज बैलेंस का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने का कार्ड है। तो जो भी एक्शन आप उनके लिए लोगे या फिर जो चीज़ें आप उनके लिए करना चाहोगे तो एक बैलेंस में, वो भी यही चाहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी न्यू स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल पैशनेट एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो कहना चाहिए अपने करियर में हो, बिजनेस में हो। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं एंड डिवाइन इन्हें बहुत सारे न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहना चाहिए देते रहते हैं, चाहे लव हो, चाहे अपना ये कहना चाहिए बिजनेस हो या जॉब है। तो उन्हें न्यू चीज़ें मिलती रहती हैं। हो सकता है अब ये पर्सन चाह रहे हैं कि अब सेटल हो जाएं, क्योंकि करियर में सब कुछ सही है, न्यू चीज़ें भी आ गई हैं, हर न्यू शुरुआत हो रही है। तो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करना, शादी करना एंड एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये पर्सन अब चाहते हैं। एंड यस, जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं, जितना आप बात करोगे इनसे आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस, हर चीज़ के लिए जो भी आपने क्वेश्चन रखा है उसका आंसर मिलेगा, हर चीज़ के लिए बताएंगे आपको, इतना उनके पास ज्ञान होगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हों, कम बात करते हों, लेकिन जब भी ये बातें करते हों तो बिल्कुल वैसी बातें कि लोगों को बहुत अच्छी लगे। इनका आंसर भी सुन के लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, वैसा। एंड पैशनेट है ये इंसान, इन्हें ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, आपके साथ बहुत जगह ट्रैवल करना चाहें, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन कहना चाहिए एडवेंचरस है, एडवेंचर करने इन्हें बहुत पसंद है, हॉर्स राइडिंग हो सकता है इन्हें बहुत पसंद होगी, वो चीज़ें भी हैं। एंड गेम्स तो इन्हें पसंद है, वो चीज़ें भी दिख रही हैं, एडवेंचर्स हो गए, गेम्स हो गए एंड बाहर घूमना, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना, एंड वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इमोशनली भी ये पर्सन थोड़े से है लेकिन बैलेंस्ड में है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बैलेंस्ड है। जहाँ पे आप उनसे कुछ भी शेयर करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, इमोशनली आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, वैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आपको समझा जाएगा एंड आपको गाइड भी किया जाएगा। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है 2-3 साल उनसे बड़े हों, एज में बड़े हों, सेम एज कम लोगों की लग रही है लेकिन आपसे एज में बड़े लग रहे हैं ये पर्सन। एंड मैच्योर्ड है, अगर एज में बड़े भी नहीं है, सेम एज भी है इनकी, बट इनका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा है कहना चाहिए। एंड आपसे क्या, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज़ जो भी इनके आसपास है इनकी तरफ ही आते हैं, इनसे ही गाइडेंस लेते हैं, चाहे इनके टीम वर्कर हों, चाहे टीम में लोग हों, चाहे इनके बिज़नेस में लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी इनसे आके एडवाइस लेते हैं। बिकॉज़ जब भी कोई न्यू स्टार्ट होता है किसी की लाइफ में तो गाइडेंस ये इंसान बहुत अच्छे से देता है उन्हें स्टार्ट करने के लिए अपने काम को, तो उस वजह से। एंड वही चीज़ें हो सकता है शादी के बाद भी आप में से कुछ लोग बिज़नेस करना चाहें या फिर जॉब करना चाहें तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। एंड ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं बट आपको स्विच करना रहा या फिर आपको
सिटी वगैरह चेंज करनी होगी, तब भी ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। खुद ही सब कुछ करना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे आपके लिए दिल से, और वो चीज़ें। एंड यस, फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फैमिली के साथ कहना चाहिए ज़्यादा टाइम बिताना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना, इन्जॉय करना अपनी फैमिली के साथ, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो वही है, जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो ये भी आपके साथ भी सेम चीज़ें, लाइक घूमना, आप फैमिली पूरी एक साथ कहीं घूमने जाए, या वो चीज़ें भी दिख रही हैं। इन्जॉय करोगे आप इनके साथ, इनकी कंपनी। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि अगर ये सीरियस है, इन्हें सब कुछ का नॉलेज, इन्हें रीड करना अच्छा लगता है तो ये सब पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे। नहीं नहीं, ये आपको लेके भी जाएंगे बाहर, क्योंकि ये एडवेंचरस पर्सन है। इन्हें बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना, गेम खेलना, लोगों से मिलना, बातें करना। पैशनेट एनर्जी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए एक्टिव पर्सन है ये। तो इन्हें हर चीज़ का टाइम इन्होंने अपनी लाइफ में बना रखा होगा, जहाँ पे ये अपने टाइम टू टाइम चीज़ें करते हैं, लोगों से मिलना, बाहर जाना, एंड काम करना, स्टडी करना, हर चीज़ का, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है। तो वही चीज़ें हैं कि जब आप इनसे मिलेंगे तो ये पर्सन आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, चीज़ें करना, आपको नॉलेज देना चीज़ों का, आपको गाइड करना। वही न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट अब ये पर्सन अब चाहते हैं कि इनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, जहाँ पे चीज़ें सीरियस उस पे जाएँ, जहाँ पे वो एक्शन लें, शादी के लिए प्रपोज़ल अपने साइड से भेजें, या फिर रिश्ते देख रहे हों तो वो चीज़ें हो सकती हैं आपके पास। इनका रिश्ता फिर जल्द ही आता होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन सोच समझ के चीज़ें करने वाले हैं। तो जब आपसे मिलेंगे भी तो आपको सब चीज़ें क्लियर करेंगे ना, आपसे भी जानेंगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। क्लैरिटी लेके मतलब चाहिए ही चाहिए होगी इन्हें, वो चीज़ें भी हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगेगा ये पर्सन तो ही ये आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं, फोर्सफुली नहीं होगा यहाँ कुछ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली की साइड से रिश्ते आएँ, या फिर अगर लव मैरिज भी है तो अब फैमिली तक बात जाए एंड फैमिली को मनाएं, या फिर फैमिली से पूछा जाएगा, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। लाइक अब फैमिली की बारी आ रही है यहाँ पे, क्या फैमिली से बात कर सकते हैं अपने लव लाइफ के लिए ये पर्सन, या फिर फैमिली ही खुद यहाँ पे रिश्ते लेके आए आप लोगों के लिए, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेने के लिए, मतलब टास्क कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो भी चीज़ है इनकी लाइफ में बिल्कुल पैशनेट एनर्जी के साथ करते हैं, दिल से करते हैं, बहुत डिटेल के साथ करते हैं, नॉलेज के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। यहाँ पे आप लोग को यही कहा जा रहा है कि जो जितना भी पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जितना भी आपको लोगों ने आप कहना चाहिए रिजेक्ट किया, परेशान किया, लाइक धोखे मिले, या फिर चीज़ें ख़राब हुई, रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हुआ किसी और के साथ, अगर आप किसी को पसंद भी करते थे तो पास्ट में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनसे रेजोनेट हो रहा है, ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है। तो आप लोग को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को लेट गो करिए, ठीक है, प्रेजेंट में फोकस करिए। जितना आप अपने आप पे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करेंगे, अपने करियर को अच्छा करेंगे, अपने मनी प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन आप इस स्टक रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो ये पर्सन आके चले ना जाएं, है ना, उन्हें पसंद ही नहीं आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव पर्सन किसी को पसंद नहीं आता। डिप्रेशन में लोग जो रहते हैं वो कहाँ पसंद आते हैं, मतलब वैसे लोग जो खुश रहते हैं, लव खुद से करते हैं एंड ओपन अप रहते हैं, लोगों से खुलकर अपने दिल की बातें करते हैं, वैसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। आप ये नोटिस करिएगा। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में आपको बहुत सारे बुरे लोग मिले हैं, कोई अच्छा नहीं मिला, तो उसको जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइन अब आपके लिए ला रहे हैं आपके पर्सन, बस आपको अपने पास्ट को
लेट गो करके मूव ऑन करना होगा अपने आप को, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अपने एक्स को छोड़िए। अपना एक्स जो था आपका टॉक्सिक हो सकता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम है, लाइक आपको हार्ट ब्रेक हो रहे होंगे आपके बार बार, या फिर आपको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं वो पर्सन। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर टॉक्सिक है, कार्मिक है, तो अपने पास्ट मतलब अपने पर्सन को छोड़ सकते हैं, अपने एक्स को छोड़िए, मूव ऑन करिए वहाँ से। एंड सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, फोकस करिए खुद की लाइफ में। जितना आप अपने लाइफ में फोकस करेंगे ये पर्सन उतनी ही जल्दी आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग को यही कहा जा रहा है कि जितना आप सेल्फ लव करेंगे आपकी तरफ बहुत सारी एनर्जीज पॉजिटिव आपकी तरफ आएंगी, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो लाइक करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो। हर कोई आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपकी तरफ आना चाहेगा, अट्रैक्ट होगा, वो चीज़ें दिख रही हैं। बट वही है कि जितना जल्दी आप हील से हो सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, करिए। एंड थोड़ी सी अवेयरनेस लेके आइए आप लोग। जितना जल्दी आप अवेयरनेस लेकर आएंगे, सही गलत को पहचान पाएंगे, आप इस पर्सन को भी समझ पाएंगे। बट वही है कि डर वाली एनर्जी या फिर लो फीलिंग होती है ना, जब हमें पता नहीं कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या फिर कोई पर्सन था जिसको हम बहुत पसंद करते थे, अब वो हमें पसंद नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा फील होता है। तो वो ज़्यादा वैसी अगर आपको फीलिंग आती है तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करना है। अगर आप उसमें स्टक रहोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, लव लाइफ भी आपकी स्टक हो जाएगी, उसमें भी न्यू पर्सन नहीं आएंगे जो आपके लिए सच में डिवाइन ने बनाया है। उस बात का ध्यान रखिए, ओके। तो इसलिए सब पास्ट में जो भी था, जैसा भी था, लेट गो करिए। फ्यूचर में जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। काइंड होंगे ये पर्सन, बहुत बहुत लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, वैसी एनर्जीज है। तो आप इस पर्सन का वेट करिए ना, इस पर्सन के लिए अपने आप को चेंज करिए, सेल्फ लव, फोकस अपने आप पे करिए, अपने काम पर, अपने आप पर, ओके। क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सेल्फ हील्ड पर्सन है, मतलब खुद से खुद को हील किया है इन्होंने। इनकी लाइफ में भी हुआ होगा, ऐसा नहीं होता, इमोशनली सबके लिए होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बट लोग हील कर लेते हैं अपने आप को, बैलेंस लेकर आ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो इन्होंने भी किया है। तो वही चीज़ें हैं कि अब ये हील्ड हैं एंड अब ये आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो ये चाहेंगे कि सेम चीज़ आप भी करें, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब कब मिलेंगे आप इस पर्सन से, ये कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, देख लेते हैं। विद इन अ मंथ, फास्ट है कुछ लोगों के लिए। 1 मंथ में ही ये पर्सन आप लोग की लाइफ में आ जाएंगे। विद इन 3 वीक्स, वही है 1 मंथ 3 वीक्स, सेम एनर्जीज आ रही हैं, फास्ट एनर्जीज हैं। सॉर्ड्स के भी कार्ड है ना यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फास्ट एनर्जी, अगस्त। चलिए आ रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी ही, बस अपने आप को रेडी कर लीजिए। जितना जल्दी आप अपने आप को रेडी कर लेंगे इतनी जल्दी आपकी तरफ आएंगे। विद इन अ मंथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन हो सकता है। विद इन 3 वीक्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑटमन सीजन हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगस्त मंथ हो सकता है, ओके। तो ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, आप क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, जिन लोगों ने बटरफ्लाई चूज़ किया है ये उनके लिए है ऑप्शन 2, ओके। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, देखते हैं। टू ऑफ कप्स, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, okay,
4 of Wands. The Star. The Devil. Okay. बॉटम में है 6 of Cups. वाह, नाइस। बहुत ही काइंड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाले हैं ये। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड सॉफ्ट काइंड है ये पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत करते हैं एंड टाइम से चलते हैं ये पर्सन, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपफुल पर्सन है, चीज़ों को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। बट यस, द डेविल यहाँ पे है, तो कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं इनकी जो इन्होंने क्विट कर दी हो सकता है, या फिर जब आप मिलें तब ये कर रहे हो क्विट, या फिर आपके मिलने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है। बैड हैबिट्स आपके लिए, वो छोड़ सकते हैं सब कुछ जो भी उनकी आदतें थी। अब बैड हैबिट्स में क्या आता है, ऑब्वियसली अल्कोहल, स्मोकिंग तो होगा ही होगा। कुछ लोगों को होता है कि गेम्स खेलना है बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोगों को होता है कि बाहर घूमना है। तो हर टाइप के अलग अलग कहना चाहिए हैबिट्स होती हैं सबकी। अब ऐसा ही नहीं है कि द डेविल आया है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल नहीं। ये इंसान को कुछ चीज़ों का हो सकता है एडिक्शन भी बोल सकते हो, या हैबिट बोल सकते हो आप लोग, या फिर था पास्ट में, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि 10 स्टार कार्ड है तो हो सकता है ये चीज़ें पास्ट में रही हों, कॉलेज लाइफ में उनके, या फिर जॉब में जब वो हों, या फिर अभी भी हो कुछ लोगों के लिए। बट वही है कि वो छोड़ना चाहे या कोई थोड़े टाइम में, हो सकता है वैसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। बट यस, कुछ तो है द डेविल। ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं या कर रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए थे, कुछ लोगों के लिए है। एंड यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स। इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखेंगे, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, फाइनेंशियली हो। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन वेल्दी है, पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है इन्हें पैसे खर्च करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो, बैड हैबिट कहलाती है ये भी एक, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कुछ खरीदने में, कुछ खर्च करने में, वो चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ना कुछ उनको एडिक्शन होगा, वैसा नहीं। बट कुछ लोगों को होता है पैसे खर्च करने का, थोड़े से मतलब लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ठीक है हम कमा लेंगे या कमा रहे हैं तो हम खर्च कर सकते हैं, वो चीज़ें भी। क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे है तो वो चीज़ें दिखाई दे रही कि पर्सन वेल्दी है। 7 ऑफ पेंटिकल, सोच समझ के इन्वेस्ट तो करते ही करते हैं, बट कुछ चीज़ों में हो सकता है कि ऐसा कहीं ज़्यादा पैसे लगाते हों। मूवीज़ देखने का शौक़ हो सकता है तो वेस्ट करते हों, कोई भी मूवी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है मूवीज़ देखना, वो चीज़ें हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेट करना चीज़ें, सेलिब्रेशन इन्हें बहुत पसंद है। लाइफ में सेलिब्रेट करना हर चीज़ को बहुत पसंद आता है इन्हें। हमेशा होपफुल रहते हैं ये पर्सन एंड डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत चीज़ों को लेके मतलब पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। कुछ भी चीज़ हो अब वो लाइफ में, चाहे उनका काम हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा काइंड नेचर है इनका, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही होगी इनके अंदर। एंड ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो लाइक वो होता है ना कि क्या मतलब, मैंने बोला ना कि इन्हें पैसे खर्च करने का बहुत शौक़ होगा क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसलिए डेविल कार्ड आया है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट भी करते हैं, बट अपनों के लिए, अपने लोगों के लिए ये पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वही दिखा, 6 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, सरप्राइजेस देंगे आपके बर्थडेज पर या एनिवर्सरी पर, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहना चाहिए पैसों को लेके सोचते वैसे नहीं है। अगर किसी के लिए कुछ करना है तो कितना पैसा खर्च होगा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इनकी एनर्जी है। इसलिए यहाँ पे डेविल कार्ड है कि
मनी पे कंट्रोल नहीं है। बहुत सोचते हैं, समझते हैं कि मैं कैसे भी करके अच्छे से इन्वेस्ट करूं। करते भी हैं इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके नहीं रखे होंगे, सेव करके नहीं रखे होंगे, सब करके रखा है इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खर्च भी उतना ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि खर्च ही नहीं करते, बहुत खर्च करते हैं ये द डेविल, बहुत। लाइक कंट्रोल ही नहीं होता इनसे, अपनों के लिए तो बहुत दिल से। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, बिल्कुल एकदम ऐसी एनर्जी है, कहना चाहिए कि एक वो होता है ना, इनोसेंट हार्ट होता है जिनका, मतलब लाइक दिल से करते हैं चीज़ें लोगों के लिए, वैसे पर्सन। लाइक इनका जो हार्ट है बहुत काइंड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली, कहना चाहिए वो है कि मतलब इमोशनली है ये पर्सन। और ये पर्सन लोगों के लिए जो भी रिलेशन बनाते हैं, जिससे भी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो फैमिली में कोई हो, चाहे उनकी लव लाइफ में, अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है ऐसे पर्सन, लेकिन अब जब आओगे तो लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ जो भी होगी आप लोग की, तब ये पर्सन लाइक कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे। ऐसा उन्हें लगेगा कि मैं ही सब कर लूँ, इस टाइप के पर्सन है। किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते ये पर्सन। इतना ज़्यादा इनका हार्ट, कहना चाहिए वैसा है, सॉफ्ट, काइंड। उसकी हेल्प करेंगे करेंगे। ये हो सकता है एनजीओ से भी जुड़े हो सकते हैं किसी, जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों की हेल्प करते हैं, वो भी हो सकता है। एंड ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग से भी तभी मिलेंगे ना जब, कहना चाहिए आप ना कहीं सेलिब्रेट, कुछ चीज़ों में कहीं सेलिब्रेट करने जाओ कुछ चीज़ें। हो सकता है शादी हो सकती है, वहाँ आपको देखें तब आप उन्हें पसंद आओ, वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑफिस, मतलब जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड फैमिली की साइड से मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, या आप लोग खुद ही इनसे मिलेंगे। आप लाइक हो सकता है लव मैरिज हुई है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जानो, पहले समझो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। टाइम दो, एक दूसरे के लिए इन्वेस्ट करोगे चीज़ें, टाइम एंड मनी। ऑब्वियसली ये पर्सन करना ही चाहेंगे आपके लिए, आप मना भी करते रहोगे, ये नहीं मानने वाले, तो वो चीज़ें भी हैं। एंड टाइम भी एक दूसरे का मतलब चाहिए होगा आप लोगों को एक दूसरे को जानने के लिए, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप कहीं जाएंगे ना शादी वगैरह में, तो ये पर्सन मिल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क प्लेस पे ये पर्सन से आप मिल सकते हैं। एंड जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे, चाहे कहीं भी मिलें, कैसे भी मिलें, बट आपको उनकी यही चीज़ अच्छी लगी कि ये दूसरों को समझते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि लोगों को समझें और उनकी हेल्प करें, बट ये पर्सन करते हैं। ये रिस्क लेने को भी रेडी रहते हैं कि ठीक है, लाइक मैं करता हूँ तुम्हारी हेल्प। अगर हो सकता है सामने वाला इनसे झूठ बोल रहा हो, धोखा दे रहा हो, लेकिन इन्हें वैसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मतलब लाइक नहीं करेगा बाद में मेरी हेल्प, वो नहीं सोचते हैं। द डेविल बिना सोचे समझे हेल्प कर देते हैं, उसका अच्छा हो जाए यही प्रे वो ईश्वर से भी करते हैं। बस ये चीज़ें इनको वो सुकून देती हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि सामने वाला उनकी हेल्प करेगा नहीं करेगा। उन्हें पता होता है कि आधे लोग तो उनकी हेल्प कर भी नहीं पाएंगे, बट फिर भी वो करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं उनका फ़ायदा भी उठाया होगा पास्ट में लोगों ने, कि लाइक सबको तो पैसे दे देता है या फिर हेल्प कर देता है तो हम, या कर देती है तो हम क्यों ना इनका फ़ायदा उठाएं। वो चीज़ें भी इनके साथ हुई हैं, धोखे भी मिले होंगे, ऐसा नहीं है ना कि धोखे नहीं मिले होंगे, बट अभी बैलेंस समझ में आ गया है चीज़ों का, लोगों का। तो वही है कि वेल्थ के साथ साथ अभी दिमाग भी अच्छा चलता है इनका, वो चीज़ें भी हैं। एंड यस, जब भी ये कुछ चीज़ें देखते हैं ऐसे इमोशनली लोगों को परेशान, तो ये डिवाइन से प्रे बहुत करते हैं। इवन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये, आपको कहना चाहिए शादी के लिए भी एक अच्छा पार्टनर, काइंड पार्टनर जो उनकी तरह ही हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पता नहीं इस डेक से पूरे से एकदम ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा काइंड, सॉफ्ट, पॉजिटिव। ऑरा इनका मतलब इतना पॉजिटिव है, इतना कंफर्टेबल है कि लाइक जो भी इनके आसपास रहता होगा ना, उसे बहुत सेफ फील होता होगा, वैसे इंसान है ये। लाइक कहना चाहिए फैमिली हो इनकी, ये हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड सबके लिए लाइक
इन्होंने ऐसा कर लिया है कि जो भी इनकी फैमिली है, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, सबके लिए ये है, मतलब सबको ट्रस्ट है इन पे, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन लोग इतना भी वैसा नहीं सोचते हैं इनको लेके कि अगर कोई नहीं रहा तो ये हमारी हेल्प नहीं करेगा। लाइक जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं, कौन हमारी हेल्प करेगा। बट नहीं, जो इनके फ्रेंड्स हैं ये उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं, अकेला किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये चीज़ें आपके साथ भी होगी। आप चाहोगे कि बस थोड़े टाइम के लिए अकेला रख दो, छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए दूर रहना है, तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। वो चीज़ें नहीं दिख रही। रोमांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रोमांटिक भी बहुत ही है पर्सन। उस रोमांस के साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये प्रोटेक्टिव भी बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा काइंड है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। इतना पैसा होने के बाद भी इन्हें बिल्कुल वो नहीं है, ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। पैसा इतना कमा रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन सेल्फ मेड हो, इसलिए इनके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना ईगो नहीं आया। ये जानते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना, या फिर जब आपके पास कुछ नहीं है तब कैसा फ़ील होता है, तो ये वो फीलिंग को समझते हैं, जानते हैं। इसलिए अब ये इतने काइंड है, इतने हेल्पफुल है, मतलब हेल्पिंग है, लोगों की हेल्प करते हैं, गाइड करते होंगे लोगों को, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यस, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं ये पर्सन। पेंटिकल्स का कार्ड है, चाहे वो मनी वाइज हो, मतलब फाइनेंस से हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, ये पर्सन रहते हैं। एक ऐसे पर्सन कहना चाहिए जो मैच्योर भी है, इमोशनली बैलेंस्ड भी है, एंड काइंड भी है। मतलब आप चाहोगे कि कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है ना कि ये समझे ना आपको, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे आपके साथ, नहीं समझेंगे चलेगा, नहीं उन्हें लगेगा कुछ, बट ये गुस्सा नहीं करेंगे आप पे। कुछ भी चीज़ अगर आपसे नहीं बन रही है या नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीज़न हो, बट ये पर्सन फाइट नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे यहाँ पे, बहुत कम होंगे। बहुत बड़े इशू हो सकते हैं तब जाके कुछ बोलें, बट ये वैसे हैं कि ये ठीक कर लेंगे। नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, कर लूँगी, या देख लेंगे जैसा भी होगा। ये झगड़े करने वाले पर्सन नहीं नज़र आ रहे मुझे कहीं से कहीं तक। इनका ऑरा ही नहीं है, वैसे इनकी एनर्जी ही नहीं है इस कार्ड पूरे डेक में। अभी तक जितने कार्ड सामने आए हैं इसमें वैसी एनर्जी ही नहीं है जो झगड़ों को बताए या फिर नेगेटिविटी को बताए। द डेविल है, बट द डेविल भी यहाँ पे फाइनेंशियल उसको बता रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, द स्टार कार्ड है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसों को और थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि पैसे वेस्ट कर रहे हैं मूवीज़ में तो टाइम वेस्ट होता ही है ऑब्वियसली। एंड गिफ्ट्स खरीदने जाना तो थोड़ा तो है कि बिना मतलब कि क्यों सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स लेके आना, ये चीज़ें हर किसी को लगती हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। टाइम वेस्ट भी है वहाँ पे, मनी वेस्ट भी है वहाँ पे, तो बस वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। द हैंगमैन, ओके, जजमेंट, ओके, टेम्परेंस, वाओ, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये, कि यहाँ पे आप लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत डिले हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, अभी तक आपके पार्टनर आए नहीं हैं, ठीक है, एज होती जा रही है, या चलो एज भी नहीं हो रही है, बट अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो जिसको आप अपनी फीलिंग्स या फिर बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते रहो। इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला कोई चाहिए आपको। सॉरी, वो एनर्जी दिख रही है अब यहाँ पे। आप परेशान हो चुके हैं ऐसे इंतज़ार से, ऐसी लाइफ से जहाँ पे सिर्फ वेटिंग 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 है, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, एंड मतलब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। द हैंगमैन, थोड़ा डिले और है, बट आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जो डिले है आप लोग की लाइफ में, आप इसको चेंज करिए। जजमेंट, अगर आप चेंजेस नहीं लेके आओगे अपनी सिचुएशन पे, अपने आप में, तो ये चीज़ें फिर चेंज ही नहीं होने वाली, फिर डिले बढ़ते जाएगा और आप
वही वेटिंग पीरियड में ही चलते रहोगे। द टेम्परेंस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लेके आओ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। सबके लिए अलग अलग हो सकता है या फिर सबके लिए एक ही हो सकता है, ओके, या फिर सबके लिए चारों ही हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन अपने आप को बैलेंस करना है, किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस ट्रैक पे लेके आना है, ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। एंड जो भी है सिचुएशन, करंट सिचुएशन, चाहे एज हो रही है, चाहे कुछ हो रहा है, आप अपने आप पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए। सबसे पहले बैलेंस बनाइए। जैसे ही आप ये चीज़ें अचीव कर लेंगे, आपकी तरफ ये पर्सन चले आएंगे। फिर भी हम कार्ड से देखेंगे, बट डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप में एक बैलेंस लेके आ जाइए। अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आप आओगे तो आप आगे फ्यूचर में भी आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो करियर हो, चाहे आप किसी पर्सन को पसंद भी कर रहे हैं तो वो पर्सन भी आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और आपसे प्यार करेगा। तो वो चीज़ें भी कही जा रही हैं। बस अपने आप को बैलेंस में लेके आना है, सही गलत नहीं, दोनों बैलेंस करिए। ब्राइट लाइट एंड डार्कनेस दोनों को बैलेंस करना है। अपनी अच्छी बातों को भी, अपनी बुरी बातों को भी, दोनों को बैलेंस में लेके आइए। ओके, जितना आप बैलेंस रहेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ये चीज़ें आपके लिए जल्दी फास्ट मूव करेंगी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कब तक आपकी तरफ ये पर्सन आते हैं, या ऑलरेडी हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो हम देखते हैं कार्ड से। हाँ, इन बिटवीन 19 Feb टू 20 मार्च, 3 मंथ्स की एनर्जी है। ओके, 3 मंथ्स में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। समर, थोड़ा डिले है, हैंगमैन तो था, बट वही चीज़ें हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। टेम्परेंस, जितना आप अपने आप को बैलेंस करोगे पर्सन उतने जल्दी आपकी तरफ आएंगे। विद इन 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 वीक्स है, या ऑटोमन सीज़न है, यहाँ पे समर सीज़न है, एंड कुछ लोगों के लिए 5 to March, 3 मंथ्स की एनर्जी है। ओके, 3 मंथ्स की एनर्जी कहाँ से है? 5 से है ना। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड ये एनर्जी है 5 से मार्च। और अगर 3 मंथ्स हम अभी से भी काउंट करते हैं तो चांसेस हैं बिल्कुल 3 मंथ्स के, बट वही है, जैसे ही आपको इस एनर्जी से बाहर आएंगे ये पर्सन आपकी तरफ चले आएंगे। अपने आप को बैलेंस करिए जितना जल्दी कर सकते हैं। ओके ओके, ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है या क्लेम करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय, ऑप्शन 3 जिन्होंने चूज़ किया है ड्रैगन फ्लाई, ये इनकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। डेथ, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, वाह, टेम्परेंस, Ace of Wands, okay, Four of Wands, बॉटम में है Nine of Cups, अमेजिंग। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि यह आप पहले से इस पर्सन को जानते हैं, कुछ लोग, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यस न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए यहाँ न्यू है, एंड कुछ के लिए तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जो फिर से कहना चाहिए स्टार्ट करना चाहें, सब कुछ पास्ट का भुलाकर आपके साथ न्यू एनर्जी के साथ
आपके साथ आगे बढ़ना चाहें, लाइक कमिटमेंट देना चाहें, शादी करना चाहें, वैसी एनर्जी से किंग ऑफ कप्स कमिटमेंट दे सकते हैं ये पर्सन आपको कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हाँ न्यू पर्सन है जो बिल्कुल लाइक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आपके साथ, आपको जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, वैसे इंसान है। कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा इन्हें। बिल्कुल लाइक कहना चाहिए बैलेंस में चलते हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में, बैलेंस बना के आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ में एक बैलेंस दिखाई देगा। किंग ऑफ कप्स भी है एंड टेम्परेंस भी है। बैलेंस, इवन द हायरोफेंट, यहाँ भी बैलेंस की बात की जाती है एंड डेथ में भी वही बात की जाती है कि बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट भी हो रही है एंड ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के ही चलते हैं। ऑलरेडी आप जानते होंगे इनको, या फिर नहीं भी जानते हैं तो आप आगे जब इनसे बातें होंगी आपको समझ में आएगा। कम्युनिकेशन स्किल इनके बहुत अच्छे होंगे, क्लियर बात करते हैं, जो दिल में है वही बातें करते हैं, वही बताते हैं। फेक किसी के लिए नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए लोगों के लिए जैसे है दिल में चल रहा है वैसी ही बातें ये सामने भी रखते हैं। मन में कुछ ग्रजेस या फिर कुछ हेट वगैरह नहीं रखते हैं अपने। द टेम्परेंस डिवाइन से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। एंड फॉर वंस ये अपने लाइफ में एक सेलिब्रेशन करना या फिर अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं। लाइक जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को खुशियों में मतलब जो खुशियाँ हैं छोटी छोटी चीज़ों से मिलती हैं उनको सेलिब्रेट करना, या फिर कहना चाहिए अपनी फैमिली में किसी के बर्थडेज़ को या फिर अपनी फैमिली में कुछ भी चीज़ें लेकर आना, उसकी सेलिब्रेशन करना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आउट गोइंग पर्सन भी हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें बाहर घूमना, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये वैसे पर्सन है जहाँ पे इन्हें वैसी जगहों पे जाना बहुत पसंद है एंड कहना चाहिए जहाँ पे इनकी दिल को शांति मिलती है, पीस मिलता है। नेचर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। एंड यस, सेलिब्रेशन तो उनके घर में होता ही रहता है, वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को, तो ये पर्सन हो सकते हैं आपके सोलमेट। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि जिसको आप चाहते हो यही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप जो भी चाह रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, तो यस ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपकी लाइफ में एंटर जल्द ही करने वाली हैं। डेथ कार्ड है, तो ये चीज़ें वही बता रही हैं कि ये इंसान पास्ट में नहीं रहता है, अपने पास से निकल कर के फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट में वही चीज़ें हैं कि ये बैलेंस की एनर्जी में है। टेम्परेंस एंड द हायरोफेंट, जितना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को लेके करते हैं, लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन होता है, गाइडेंस हो सकता है, लोगों को गाइड भी करते हैं, उनकी जॉब या उनका बिजनेस हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में हो सकते हैं, लाइक कुछ चीज़ें सिखाना या फिर गाइड करना लोगों को, होता है ना, काउंसलर होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवाइज़र होते हैं, ये उसमें हो सकते हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ फैमिली की साइड से भी आ सकता है न्यू रिश्ता, एंड कुछ लोग अपने पास्ट की तरफ भी जा सकते हैं, वैसी एनर्जीज़ हैं, दोनों ही एनर्जी हैं इस ऑप्शन में। एंड वही दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, काइंड है, मैच्योर है, इमोशनली बैलेंस्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है इमोशनली। एंड यस, लोगों को खुश देखना पसंद करते हैं, बैलेंस में देखना, मतलब लाइक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता हुआ देखना पसंद करते हैं ये पर्सन। एंड जो भी न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये उस टास्क को या फिर उस चीज़ को कंप्लीट करना या फिर उसके लिए दिल से काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड ये एनर्जी दिख रही है कि ये अभी रेडी है, क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज हैं जो बताते हैं कि ये अपने लाइफ के मेजर इवेंट के लिए या फिर चीज़ों के लिए रेडी हैं। ये चाहते हैं अब इनकी शादी हो सकता है इनके घर में इनके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हों या फिर ये खुद भी देख रहे हों, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आप इनसे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, कुछ फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं, या ऑलरेडी आप इन्हें जानते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या एक्स अभी भी नहीं है तो पार्टनर लाइक फ्रेंड हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, जो आप खुद ही बात करोगे या फिर खुद रीडिंग देखोगे तो रेजोनेट हो रहे हैं अगर उनसे उनकी पर्सनालिटी, तो हो सकता है ये वही पर्सन हो। एंड यस, ये पर्सन लाइक सबका सोचते हैं, अकेले अकेले चलना, अकेले अकेले
वो चीज़ें लाइफ में सब कुछ कर लेना, वैसा नहीं है। सबको साथ लेके चलते हैं, वैसे हैं ये इंसान। एंड इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईज़िली, कहना चाहिए, किंग ऑफ कप्स बन गए ईज़िली। इनका चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ईज़िली इन्हें सब मिल गया, नहीं। इन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। 9 ऑफ कप्स, तब ये जाके अपनी विश, मतलब जो आप ये चाहते थे पहले, वो सब चीज़ें पा पाए हैं, लाइक मिल चुकी हैं अब उन्हें। बट उनके हार्ड वर्क से ही मिला है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने विश करी थी और उनके हाथ में आ गया, जिनी मिल गया उनको, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, विश फुलफिलमेंट है, बट उसमें भी आपको काम ही करना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये पर्सन ने किए भी हैं काम। बस यही है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, हो सकता है उसको भुलाना चाह रहे हो। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है ये शेयर भी करें आपसे अपने पास्ट का, जहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हों उनके साथ, जहाँ से वो निकल कर आए हो। उनका भी पास्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ें दिखाया जा रहा है कि अब वो चीज़ें वहाँ से कट करके प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में लेट गो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ, पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड ये आपके एक्स भी होंगे तो अभी पास्ट का सब भुला के, सब कुछ लेट गो करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड फ्यूचर में सब रिपीट नहीं करेंगे वो चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं, वैसे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके, अच्छे क्लोज फ्रेंड्स, जिनके साथ ये बाहर घूमना, एडवेंचर्स करना, वो सब चीज़ें लाइक इन्हें पसंद हो सकता है। टेम्परेंस का भी कार्ड है, लाइक नेचर में जाना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे स्ट्रांगली, लाइक नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि जो भी चीज़ें इनके, या जो भी लोग इनकी तरफ आते हैं, उन्हें यही लगता है कि ये पर्सन उन्हें कैसे ना कैसे हेल्प तो ज़रूर करेंगे, गाइडेंस बहुत अच्छा देंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करेंगे। बिकॉज काइंड है, हेल्पफुल नेचर है, काइंड भी हैं, एंड बैलेंस्ड के साथ, लाइक इनके पास सॉल्यूशन है, बैलेंस। जब एक्शन भी लेना है तो ये बताते हैं कि कैसे लेना है कैसे नहीं। तो ये लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो जितने लोग भी ना इनसे जुड़े हैं, वो हमेशा इनको एक मेंटोर की तरह, या फिर एक कहना चाहिए अपनी लाइफ में क्या होता है, जो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, वैसे लोगों की तरह देखा जाता है। वेल विशर, उनकी तरह ये हैं, लाइक हर कोई इन्हें अपना वेल विशर ही मानता है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यस, जो भी है इनकी लाइफ में, कहना चाहिए, जो न्यू स्टार्ट के लिए सोच रहे हैं या शादी के लिए सोच रहे हैं ये पर्सन, ये बिज़नेस के लिए भी सोच सकते हैं अभी करेंटली। एंड ये दिख रहा है कि शादी के लिए भी सोच रहे हैं। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी एक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि उनकी शादी के लिए लाइक एक्शन लिया जा रहा है, चाहे फैमिली की साइड से लिया जा रहा हो, चाहे खुद के साइड से लिया जा रहा हो। यहाँ पे एक एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। किंग, द हायरोफेंट एंड द टेम्परेंस, ये तीनों यही बता रहे हैं कि ये इंसान रेडी हो चुके हैं, हील्ड हो चुके हैं, बैलेंस्ड हैं। अब ये रेडी हैं, ये बस आ रहे हैं आपकी तरफ, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे न्यू पर्सन है, बस ये आ रहे हैं। क्योंकि सो वन से तो यहाँ पे न्यू पर्सन के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डेथ है तो एक्स भी हो सकते हैं आपके, या करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं। बट वही है, आप भी मैनिफेस्ट करिएगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। लाइक अगर आप जितनी जल्दी करोगे तो वो जल्दी ही पूरा होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, बट आप मैनिफेस्ट करोगे, विश करोगे, तभी तो होगा ना पूरा। तो वो चीज़ें भी हैं, तो ध्यान रखिएगा उसका। एंड चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, वही है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। आप लोगों में से, ये आप लोग का लिए गाइडेंस है। तो आप लोग अपने पास से मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप हो सकते हैं न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एक मिनट। द हैंगमैन, द हायरोफेंट, यहाँ भी द हायरोफेंट है।
तो आप लोग को भी वही कहा जा रहा है, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखिए, लोगों को जानिए, समझिए, अवेयरनेस लेके आइए, वही गाइडेंस है। हो सकता है कुछ डिले हो कुछ लोगों की लाइफ में अपने एक्स को लेकर, या फिर न्यू पर्सन के आने का थोड़ा सा टाइम हो सकता है, डिले की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट वही है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी लोगों को जानने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, एंड पास से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। आप लोग को भी वही कहा जा रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पास्ट पर्सन से आपके लिए शादी एंड ऑल, देन आप वहाँ से अपने आप को कट करके मूव ऑन हो जाइए एंड एक्शन लीजिए, लोगों को जानिए, समझिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इन सब चीज़ों में, बट गाइडेंस यही कह रहा है कि बिना एटीट्यूड, बिना ईगो के आप जितना लोगों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं इमोशनली, उतना ही आप लाइक कहना चाहिए कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से। अदरवाइज़ फिर आप वही है कि ईगो में रहेंगे तो हो सकता है अकेले रहें ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए, जितना आप कहना चाहिए अपने आप को हील करेंगे, जितना आप अपने अंदर अवेकनिंग लेकर आएंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग भी चल रही हो, कुछ लोग अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं आप में से। एंड यस, पास्ट को पूरी तरीके से लाइक लेट गो किया जा रहा है एंड फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है, मूव ऑन किया जा रहा है, वो एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं। द हायरोफेंट, बहुत सारे चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है एक्शन लेना, लोगों से बातें करना स्टार्ट भी कर दिया हो, लोगों को जानना, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें वही कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी अवेकनिंग या फिर अपनी अवेयरनेस पर काम करिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए एंड एक्शन लीजिए। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए, मूव ऑन हो जाइए वहाँ से। द हायरोफेंट, क्लियर कम्युनिकेट करिए लोगों से, ट्रांसपेरेंसी रखिए एंड जितना नॉलेज तो नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं लीजिए चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। ओके, तो इतना करिए। चलिए अब देखते हैं कब तक ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में आ रहे हैं ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के लिए। विद इन द मून साइकिल, द हाई प्रीस्टेस। मून साइकिल लाइक हो सकता है ये 2 वीक्स का है, तो ये 2 मंथ्स का साइकिल हो सकता है। 2 मंथ्स में आपकी तरफ आए ये पर्सन। एंड मून साइकिल जब भी होगा लाइक फुल मून भी हो सकता है या फिर न्यू मून हो सकता है, यहाँ पे उस बीच में ये पर्सन आ सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में यहाँ पे ये पर्सन आ सकते हैं आपकी तरफ। तो यही एनर्जी है। स्प्रिंग सीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हो सकता है। या मून साइकिल, जब भी मून आगे की तरफ बढ़ रहा है और घट रहा है तो उस बीच भी हो सकता है। विद इन 2 वीक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑटमन सीज़न हो सकता है यहाँ पे। एंड वही है कि डेथ कार्ड भी था यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लाइक हो सकता है ये जब तक वो चीज़ें लाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे एंड प्रेजेंट में फोकस नहीं करेंगे खुद पे, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे कुछ लोगों के लिए। ओके, यही गाइडेंस है। एंड ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। डेथ कार्ड, बैलेंस में आ जाए जितना जल्दी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज जो एनर्जी है ये एक बैलेंस्ड एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो आपको भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। द हायरोफेंट भी आया है आपके इसमें, यहाँ भी वही है, सेम एनर्जीज़ हैं। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव और बैलेंस्ड रखेंगे, ये पर्सन उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, तो ऑप्शन 3 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है, पसंद आती है या क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। ओके, सबके लिए सब कुछ नहीं है। ओके, चलिए तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।